फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था आपसे, रामाचंद्रन प्लॉट में आने वाले कुछ वर्ड्स को मैंने डिफाइन किया था। ओके, देन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रामाचंद्रन एग्जैक्टली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो किसके द्वारा गिवन किया गया था? तो एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। रामाचंद्रन प्लॉट को जो गिवन किया था वो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। और जो इंडियन साइंटिस्ट का जो नेम है वो जी.एन. रामाचंद्रन है। ओके, देन आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे व्हाट इज रामाचंद्रन प्लॉट, देन आप आंसर दे सकते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है वो गिवन किया गया है जी.एन. रामाचंद्रन के द्वारा, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है। एंड उस मतलब कब दिया था? तो 1963 में। ओके, देन आइए हम जानते हैं रामाचंद्रन प्लॉट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है। फर्स्ट पॉइंट जो है, द रामाचंद्रन प्लॉट इज अ प्लॉट ऑफ द टॉरिजन एंगल फाई एंड साई ऑफ रेजिड्यू कंटेन्ड इन अ पेप्टाइड। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड होता है, अर्थात किसी भी प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसका जो रेजिड्यू होता है, ठीक है, जो रेजिड्यू पार्ट होता है उसमें फाई और साई एंगल जो होता है उसको प्लॉट करना ही क्या कहलाता है? रामाचंद्रन प्लॉट कहलाता है। देन रिपीटेड अगेन, क्या है कि जो प्रोटीन होता है उसका जो पॉलीपेप्टाइड पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो रेजिड्यू, एक प्रकार से रेजिड्यू भी है। मैंने रेजिड्यू फर्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड का जो फाई और साई एंगल जो है इसी को प्लॉट करना ही क्या कहलाता है? रामाचंद्रन प्लॉट कहलाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ओनली डिस्क्राइब अबाउट फाई एंड साई एंगल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो ये रामाचंद्रन प्लॉट है ये केवल मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो फाई और साई एंगल है इसी के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो अदर किसी के बारे में नहीं बताता है, वो केवल जो है फाई और साई एंगल को डिस्क्राइब करता है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्क्राइब द पॉसिबल रोटेशन ऑफ टॉरिजन एंगल। जो हमारा टॉरिजन एंगल है अर्थात जो फाई और साई एंगल है उसका मतलब पॉसिबल रोटेशन कितना हो सकता है, इसके बारे में रामाचंद्रन प्लॉट क्या है? डिस्क्राइब करता है। ओके, देन तो मैंने ये जो ड्रा किया हुआ है पिक्चर, दिस इज अ रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, यह जो है यही है रामाचंद्रन प्लॉट। अब आइए इसको हम समझते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट हमने कैसे मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरली बनाया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने रामाचंद्रन प्लॉट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, देन सबसे पहले जो आप जो फाई और साई का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक्स, आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि फाई को मतलब यहाँ पे एक्स एच, ठीक है, और वाई एच, इसको आप जानते ही होंगे। तो हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जो फाई होता है उसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और जो साई होता है उसको वाई एक्सिस मान लीजिए। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि जो ये हॉरिजेंटली लाइन है अर्थात जो एक्स एक्सिस है उसको हमने फाई माना है। ओके, एंड जो वाई एक्सिस है इसको मैंने साई माना हुआ है। देन यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है फाई -180 डिग्री है, एंड देन यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है? +180 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे जो साई जो है उसकी वैल्यू जो है +180 डिग्री है, एंड देन यहाँ पे साई की वैल्यू क्या है?
नेगेटिव 180 डिग्री है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो रामाचंद्रन प्लॉट का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से एंड देन यहाँ पे। तो जो यहाँ से यहाँ है ये किसकी, फाई की वैल्यू है। तो फाई का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। फाई का वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है मैंने निगेटिव राइट किया हुआ है। एंड देन मैंने ये लाइन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे साई है और साई की वैल्यू जो है निगेटिव है, तो यहाँ पे भी मैंने निगेटिव राइट किया हुआ है। देन पार्ट फर्स्ट में जो है फाई और साई की वैल्यू जो है वो निगेटिव नेगेटिव होगा। अर्थात किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो रेजिड्यू का जो टॉरिजिन एंगल होगा, अर्थात जो फाई और साई की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में अगर है तो पार्ट फर्स्ट में आएगा। ओके, एंड देन सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड में जो है हम इस लाइन को एंड इस लाइन को लेते हैं। ठीक है, तो जो ये लाइन है ये कौन सा है, तो ये साई की है। ठीक है, साई का है, और ये लाइन जो है ये फाई का है। तो फाई की वैल्यू किस में है, निगेटिव में है, तो फाई का वैल्यू मैंने निगेटिव में राइट किया हुआ है। ओके, एंड देन साइन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे मैंने साई की वैल्यू पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि फाई और साई की वैल्यू जो है निगेटिव और पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो इसमें जो है किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर फाई की वैल्यू निगेटिव है और साई की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रामाचंद्रन प्लॉट में सेकंड पार्ट में आएगा। ओके, अब आइए हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमने ये लाइन लिया हुआ है साई का। ठीक है, एंड ये लाइन लिया हुआ है। तो जो ये लाइन है वो साई है, साई की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे साई की वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। एंड इस ये लाइन लिया है, तो ये लाइन जो है फाई की है, फाई की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, तो मैंने ये भी पॉजिटिव कर लिया। अर्थात इसमें ये है पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल जैसे किसी भी प्रोटीन का अगर फाई और साई वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव में है तो वो रामाचंद्रन प्लॉट के पार्ट 3 में आएगा। ओके, एंड लास्ट फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, मैंने ये लाइन लिया है एंड ये लाइन लिया है। ओके, तो फाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, तो फाई की वैल्यू मैंने पॉजिटिव में राइट किया हुआ है। एंड जो साई की वैल्यू है वो किस में है, निगेटिव में है, तो मैंने निगेटिव राइट किया हुआ है। अर्थात इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। तो किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर फाई की वैल्यू पॉजिटिव हो और साई की वैल्यू निगेटिव हो तो रामाचंद्रन प्लॉट में पार्ट फोर्थ में आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे मतलब पार्ट फर्स्ट में और पार्ट थर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंबल्स पता है कि फर्स्ट पार्ट में फाई और साई की वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो फर्स्ट पार्ट में आएगा, और अगर फाई और साई की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है तो थर्ड पार्ट में आएगा। बट कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है सेकंड और फोर्थ पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी पॉजिटिव नेगेटिव है और फोर्थ पार्ट में भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, देन तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ओके, तो फ्रेंड्स जो पार्ट 2 और पार्ट फोर्थ में जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है इसके लिए, ठीक है, सब हमें लर्न करना पड़ेगा कि जो फाई की वैल्यू है वो अगर निगेटिव है तो पार्ट 2 में आएगा, और फाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पार्ट फोर्थ में आएगा। ओके, और फ्रेंड्स मैंने आपको ये नहीं बताया कि जैसे यहाँ पे इस प्लॉट में रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे पहले मैंने फाई की ही वैल्यू रखी है प्रत्येक पार्ट में। ओके, आप देख लीजिए स्टार्टिंग में मैंने फाई की ही वैल्यू रखी है, सेकंड में भी मैंने फाई की ही वैल्यू रखी है, फर्स्ट में भी मैंने फाई की वैल्यू रखी है, और फोर्थ में भी मैंने फाई की, यानी स्टार्टिंग जो है हम हमेशा फाई से ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है
वो फाई होगा, और सेकंड जो है, सेकंड वैल्यू जो पुट करेंगे वो किसका करेंगे, साई का करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को रामचंद्रन प्लॉट समझ में आ गया होगा। देन आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है 5 जो एग्जाम्पल्स है ये प्रोटीन्स के हैं, एंड देन दिस वैल्यू इज फाई एंड दिस वैल्यू इज साई, ओके। तो फर्स्ट प्रोटीन जो है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, इसकी जो फाई वैल्यू होती है वो -60 होती है, और साई वैल्यू जो होती है वो -50 होती है। एंड देन नेक्स्ट प्रोटीन लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, इसकी जो फाई वैल्यू होती है वो +60 होती है, और साई वैल्यू जो होती है वो +50 होती है। एंड नेक्स्ट एंटी पैरेलल बीटा सीट, इसकी जो फाई वैल्यू होती है -140 होती है, एंड साई वैल्यू जो होता है वो +135 होता है, ओके। एंड नेक्स्ट पैरेलल बीटा सीट, इसकी जो फाई वैल्यू होती है 120 होती है, और साई वैल्यू जो होता है 115 होता है पॉजिटिव में, ठीक है। एंड नेक्स्ट कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, इसका जो फाई वैल्यू होता है वो -50 होता है, और जो साई वैल्यू होता है वो +150 होता है। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल क्या है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रोटीन को, इसका जो फाई और साई वैल्यू है इसको हमें रामचंद्रन प्लॉट में पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रामचंद्रन प्लॉट बना लिया है, उसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड भी कर दिया है। अब जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है इसका फाई वैल्यू जो है -60 है, और साई वैल्यू जो है वो -50 है, ओके। देन सबसे पहले जो फाई वैल्यू है वो -60 है, तो -60 यहाँ पे है, ठीक है। तो फाई हमारा ये है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। तो फाई हमारा ये है। आपको पता है मैथ में कि अगर हम 0 बीच में है, ठीक है, अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो निगेटिव होता है वैल्यू, ओके। देन यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे ये लाइन किसकी है, फाई की है, और फाई की वैल्यू हमें दिया कितना है, -60। तो 0 -60 यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात इस फाई का जो वैल्यू है यहाँ पे ही आएगा, ओके। एंड साई की वैल्यू जो है -50 है, और साई की वैल्यू जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो साई की वैल्यू जो है ये यहाँ पे 60 है, और हमें चाहिए कितना, -50। तो 60 के आसपास ही इसकी वैल्यू पुट होगी, ओके। देन जो इस यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिला देंगे, अर्थात यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है, आएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को रामचंद्रन प्लॉट के किस पार्ट में आएगा, ठीक है, या किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।